हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एडुग्रीड जूनियर्स, योर फन लर्निंग जोन। मैं हूं आपके मैथ्स की होप रवि सर, और जिसका आपको इंतजार था अब तक मैं लेके आ गया हूं आपके लिए वैदिक मैथ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक मैथ्स। आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। उसके अंदर आप वैदिक मैथ्स के इंट्रोडक्शन और बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे कि वैदिक मैथ्स कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कौन इसे लेके आया है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मेरे साथ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले वैदिक मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन। वैदिक मैथमेटिक्स इज एन एंशिएंट सिस्टम ऑफ फास्ट एंड इजी मैथ टेक्निक्स बेस्ड ऑन आइडियाज फ्रॉम इंडियन वेदास। तो वैदिक मैथमेटिक्स है क्या? वैदिक मैथमेटिक्स जो एक प्राचीन सिस्टम है जो मैथमेटिक्स को क्या बनाता है, फास्ट बनाता है और इजी बनाता है। जो किस पे बेस्ड है? वो इंडियन वेदास पे बेस्ड है। इंडियन वेदास में जो बेसिकली ये एक अथर्ववेद है। हमारे इंडियन वेदास में 4 वेद हैं, जैसे उसमें अंदर यजुर्वेद हो गया, अपना सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ऋग्वेद हो गया। इसमें जो अथर्ववेद है वहाँ से ये वैदिक मैथ्स ली गई है। ये करीब 3500 साल से 4000 साल पहले पुरानी है, बहुत पुरानी है। लेकिन उस टाइम पे क्या था, गुरुकुल थे और गुरुकुल के अंदर ओरल एजुकेशन चलती थी, वहाँ पे लिखवाया नहीं जाता था, इसलिए ये उस टाइम से इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी। लेकिन फिर एक स्वामी जी आए जिनका नाम है स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी, जिन्होंने 1911 से लेकर 1918 के पीरियड के अंदर इस वैदिक मैथ्स को पॉपुलराइज्ड किया था और इसको डेवलप किया था फिर से। लेकिन 1911 से लेकर 1918 तक केवल कृष्ण भारती तीर्थ जी ही इसके बारे में जानते थे और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताया था। लेकिन जब इंडिया में या फिर बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जब ये वैदिक मैथमेटिक्स आई थी, तो ये 1965 में इनकी एक बुक आई थी वैदिक मैथ्स नाम से, और वहाँ से ये ज़्यादा पॉपुलराइज्ड हुई थी। लेकिन जैसे ही उनकी डेथ हुई थी 1960 के अंदर, तब तक कोई बुक नहीं थी। लेकिन 1965 में इन्हीं के स्टूडेंट्स ने वो बुक वैदिक मैथ्स के नाम से पॉपुलराइज्ड की थी, और आज जो हम वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो इन्हीं की देन है, कृष्ण भारती तीर्थ जी की। और ये जो इंडिया के अंदर जो ये बुक आई थी, तो इसमें लगभग ऐसे मान लिया गया था कि ये कोई रिलीजियस बुक है, इसमें कोई मैथमेटिक्स का कोई ऐसा कुछ छुपा हुआ नहीं है, ना कोई शॉर्टकट्स है, कुछ नहीं है। और इसको मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर इसको नहीं लिया गया था। वो इसलिए नहीं लिया गया था क्योंकि इसमें जो मॉडर्न एजुकेशन के जो भी मिनिस्टर्स है उन्होंने सोचा कि अगर ये बुक हमारे एजुकेशन सिस्टम में आई तो हमारे जो पहले के जो बनाई हुई जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाएगा, और शॉर्टकट्स के चलते जो स्टेप वाइज जो सिस्टमेटिक तरीके से जो चल रहा है वो नहीं चल पाएगा। इसलिए इसको बहुत साल लग गए हमारे बीच में आने के लिए। लेकिन 2014 के बाद में ये बेसिकली स्कूल्स के अंदर भी पढ़ाया जाने लगा है, और स्टार्टिंग में ये केवल यूनिवर्सिटी तक ही सीमित था, जहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए ही ये यूज हुई थी। उसके बाद में 2014 से ये वापस स्टार्ट हुई है, जो स्कूल्स के अंदर भी अब भी पढ़ाई जा रही है 6 to 10th के अंदर। अब इसके बारे में जानते हैं हम कि इसके अंदर था क्या, वैदिक मैथ्स के अंदर ऐसा था क्या कि इसमें ये इतनी पॉपुलर हुई। देखिए इसके अंदर क्या था, इसमें दिस मेथड यूजेस 16 सिंपल फॉर्मूलाज। तो इस वैदिक मैथ्स के अंदर केवल 16 सिंपल फॉर्मूलाज थे, जिनको सूत्राज भी बोला था। और ये क्या करते हैं, ये फॉर्मूलाज मैथ्स प्रॉब्लम को क्विकली तेजी से सॉल्व करते हैं। उसमें कोई सा भी हो सकता है, उसमें ऐसा नहीं, उसमें आपके एडिशन भी इंक्लूड है, उसके अंदर आपके सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया और अलजेब्रा, ये सारे के सारे उसके अंदर इंक्लूड है। मतलब इसमें हम एडिशन भी पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे और अलजेब्रा भी पढ़ेंगे, डिवीजन भी पढ़ेंगे, सारे के सारे इसमें कवर करेंगे और एकदम इजी स्टेप्स में सॉल्व करेंगे, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स मैथ्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में लगभग 10 से 15 स्टेप में करना पड़ा है, या फिर पूरा एक पेज करना पड़ता था। लेकिन इस वाली ट्रिक से, वैदिक मैथ्स से, हम उन्हीं सम्स को 2 से 3 स्टेप में ही ख़त्म कर देंगे और ऑफन मेंटली सॉल्व कर देंगे। इसमें आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है,
देखना आप मेरे साथ में, जब हम इसमें सम्स लेके आऊँगा मैं सबसे पहले आपके लिए, तो आप देखना आप मेंटली उसको सोल्व कर पाओगे। अगर आपको भी मैथ्स का खौफ है तो आप वैदिक मैथ्स जरूर सीखिएगा मेरे से। तो देखिए अब इसके बारे में आगे जानते हैं। तो इसके अंदर 16 मेन फॉर्मूलाज के अलावा इसके अंदर 13 सब सूत्राज और थे। 13 सब सूत्राज जो क्या करते थे बेसिकली, ये जो 13 सब सूत्राज है वो जो 16 जो मेन सूत्र है उनके लिए सपोर्टिंग रोल निभा रहे थे, ओनली सपोर्टिंग रोल, मतलब इनके बिना 16 सूत्र को भी हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये 13 सूत्राज क्या थे देखिए इसके बारे में। तो दीज सब सूत्राज आर लाइक सपोर्टिंग रूल्स दैट हेल्प अप्लाई द मेन सूत्राज मोर इफेक्टिवली इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये जो 13 सब सूत्राज है वो डिफरेंट टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स होती है, मैथ्स प्रॉब्लम्स जो होती है उसमें ये 16 मेन फार्मूलाज का क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं उनको सोल्व करने के लिए। और दे एक्ट एज ए शॉर्टकट्स, और ये शॉर्टकट्स से ऐसे एक्ट करते हैं जो शॉर्टकट्स हो या फिर एक स्पेशल केसेस जिनको सोल्व करने हो हमें प्रॉब्लम्स को, तो इसमें स्पेशल केसेस क्या है इसमें ये हमारी हेल्प करेंगे। तो हमें 16 मेन सूत्राज के बारे में भी जानना है, हमें 13 सब सूत्राज के भी बारे में जानना है, और हम सबको पढ़ने के बाद में हमारे मैथ इतनी इजी और फास्ट हो जाएगी कि आप भी सारे सम्स 1 से 2 स्टेप में सोल्व कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि ये केवल आपके एजुकेशन सिस्टम में केवल जैसे आप पढ़ रहे हो 6 to 12 के अंदर ही काम में आने वाली है, ये आगे भी आपके काम में आएगी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे, या कोई भी हो चाहे उसमें JEE हो, UPSC हो, SSC हो, कोई भी हो एक्सेट्रा, तो उसमें भी आपको ये हेल्प करने वाली है। और देखो इसके अंदर अब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या थे वो भी हम जान लेते हैं। देखिए फास्ट कैलकुलेशन, इससे आप क्या कर पाओगे, फास्ट कैलकुलेशंस कर पाओगे। जैसे इसमें आपके मेंटल मैथ्स जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी 10 to 15 टाइम्स। जो आप अभी ओपनली आप लिख के करते हो सोल्व, वो आपको करना ही नहीं पड़ेगा, आपके मेंटली भी आप उसको कर पाओगे, और आपकी जो स्पीड है वो 10 to 15 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सेकंड देखिए इसके अंदर लिखा है कि सिंपल मेथड्स इंस्टीड ऑफ लॉन्ग मेथड्स, मतलब हम केवल सिंपल मेथड्स करेंगे ना कि लॉन्ग मेथड्स। लॉन्ग मेथड्स तो आप करते आ रहे हो स्टार्टिंग से, लेकिन अब हम उसको इजी बनाने वाले हैं। जहाँ पे 10 to 15 स्टेप्स हो रहे हैं वहाँ पे 2 से 3 स्टेप के अंदर ही हम इसको सोल्व कर देंगे। कोई भी सम्स हो हमारे एक्सेट्रा, कुछ भी सम्स आ जाए अपने, एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, डिवीजन का हो, अलजेब्रा का हो, कोई सा भी सम हो, 1 से 2 स्टेप में ही ऑफन मेंटली सोल्व कर देंगे। थर्ड देखिए इसमें इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, इससे आपका कंसंट्रेशन भी बना रहेगा मैथ्स के प्रति, और आपकी मेमोरी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। फोर्थ देखिए इसमें वेरी यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक SSC, बैंक, JEE और UPSC एट्सेट्रा। मतलब आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे उसमें आपके UPSC हो, JEE हो, SSC हो, कोई भी हो, उसमें आप इजीली अगर आपको मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो आपको वैदिक मैथ्स आनी चाहिए, और वो वैदिक मैथ्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप मेरे हर एक वीडियो को देखिएगा। अगर आपके घर में आपके बड़े भाई बहन जो भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी बोल देना कि हमारे रवि सर आ गए हैं आप वैदिक मैथ्स लेके, तो आप भी उनकी वीडियो देखिए और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जल्दी से क्रैक कीजिएगा। तो आप अपने बड़े भाई बहन को भी मेरा वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, शेयर कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी पढ़ सके और आप भी अपनी कैलकुलेशन को बेटर बना सके। नेक्स्ट देखिए हेल्प्स इन मेंटल एजिलिटी एंड रिड्यूसेस फियर ऑफ मैथ्स। मेंटल एजिलिटी मतलब आप अभी कोई भी स्टूडेंट हो वो बिना पेन उठाए कोई भी सम सोल्व नहीं कर सकता, लेकिन ये वैदिक मैथ्स ऐसा है जिसमें आप मेंटल एजिलिटी मतलब आपकी मानसिक जो एजिलिटी है वो आप इतनी बढ़ जाएगी, इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि आप छोटे छोटे सम्स तो माइंडली कैलकुलेट कर ही लोगे। और इसमें जिसको भी मैथ्स से फियर लगता है, डर लगता है मैथ्स से, वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल मैं बोलूँगा बिल्कुल ही कम हो जाएगा। अगर आपको वैदिक मैथ्स आती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इश्यू नहीं होगा आपको कैलकुलेशन करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाएगी मैथ्स के लिए
तो आप उसको जल्दी से ईजी वे में और फास्ट कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे कोई भी सम्स हो, चाहे उसमें आपको स्क्वायर रूट्स फाइंड करना हो, स्क्वायर फाइंड करना हो, क्यूब फाइंड करना हो, और फिर एडिशन, डिवाइड, कुछ भी करना, आप इजीली उसको कर पाओगे। और ये जो इसमें नेक्स्ट पार्ट जो मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स फाइंड करना और स्क्वायर फाइंड करना, क्यूब एंड क्यूब रूट्स फाइंड करना, तो उसमें आप देखिएगा, आप अभी तक पढ़ रहे थे कि आप जैसे आप पढ़ रहे थे कि 25, आप पढ़ रहे थे कि 25 का स्क्वायर क्या होगा। अब आपको इसको सोल्व करना पड़ता था कि 25 × 25 करके आप सोल्व कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको फास्टली कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे मैं करूंगा कि मेरे को पता है कि इसका आंसर आने वाला है 625। अब ये कैसे आया वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आएगा मेरा, जो आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स निकालना सिखाएगा, और उसमें आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत इंक्रीज होगी कि आपको कोई भी सम्स करना हो तो आप फास्टली उसको कर पाओगे, क्योंकि सारे के सारे जो बेसिक्स हैं अपने स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट्स, आपको फास्टली कैलकुलेट करना आना चाहिए। साथ ही जो सिंपल से आपके कैलकुलेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वो सारे के सारे कैलकुलेशंस भी आप इजीली कर पाओगे वैदिक मैथ्स से। तो आप और आपके जो भी बड़े भाई बहन जो भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बोल देना कि हमारे रवि सर आ गए हैं यूट्यूब के ऊपर, तो अब आप भी उनकी वीडियो देखिए, मैं भी देखूंगा, और साथ में सीखेंगे कि कैसे मैथ्स को इजी और फनी बनाना है। तो तैयार रहिएगा मेरे अगले वीडियो के लिए भी, जो आएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पार्ट 2। तो अभी के लिए थैंक यू।